तो दोस्तों कुछ बिगिनर भाई पूछते हैं सर ऑटोमेटिक घड़ी में चाबी कितनी बार दे सकते हैं। अगर आपकी घड़ी 5-6 दिन बंद थी, मतलब वीकेंड पे आप घड़ी यूज़ करते हो, तो घड़ी को चालू करते वक्त 10 से 15 बार चाबी आप दे सकते हो। उससे ज़्यादा चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिक घड़ियाँ है। बाकी जो है आपके हाथ के हलचल से ही इनकी मेनस्प्रिंग वाइंड हो जाएगी। दूसरा एक सवाल बहुत कॉमन आता है कि सर इसमें टाइट महसूस नहीं होती है चाबी हमें जब हम मैन्युअली वाइंड करते हैं तो। देखिए ये ऑटोमेटिक घड़ी है तो चाबी वाली घड़ी का सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें सेफ्टी रिलीज मैकेनिज्म होता है ताकि मेन स्प्रिंग जो है वो ओवर वाइंड ना हो जाए। जब आप घड़ी हाथ में पहनोगे तो आपके हाथ की हलचल जो है दिन भर में कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए सेफ्टी रिलीज मैकेनिज्म इनमें दिया जाता है। तो कभी भी जब आप मैनुअली वाइंड करोगे तो आपको कभी टाइट महसूस नहीं होगा, जैसे हमारी चाबी वाली घड़ियों में मेन स्प्रिंग टाइट हो जाती है हमें महसूस होता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 बार चाबी दीजिए, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाथ में पहन के यूज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो दोस्तों एक भाई ने पूछा था कि क्विक रिलीज जो स्प्रिंग बार होते हैं वो हमारे पारंपरिक विंटेज घड़ी के स्ट्रैप में फ़िट हो सकते हैं या नहीं। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल से अलग स्ट्रैप आते हैं। हमारे पारंपरिक जो स्ट्रैप होते हैं ना, उनमें दो तरफ खाँचे होते हैं ताकि हम लोग जो है स्प्रिंग बार को निकाल सके। ये पारंपरिक स्प्रिंग बार है, हमारे जो स्टैंडर्ड आते हैं वो। और क्विक रिलीज़ वाले जो होते हैं ना, उसमें इस तरीके का एक बटन सिस्टम होता है जिसे मराठी में गोंडा कहते हैं। तो ये जो है ना, इसके लिए अलग से स्ट्रैप आते हैं जिसमें एक साइड में बड़ा वाला खाँचा होता है। तो ये हमारे पारंपरिक जो स्ट्रैप है ना, उसमें नहीं फिट हो सकते। उसके लिए आपको स्ट्रैप को अल्टर करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल नहीं है। आप स्ट्रैप अल्टर मत कीजिएगा। विंटेज घड़ी के स्ट्रैप में भी अल्ट्रेशन करना जो है वो सही नहीं है, इससे विंटेज वैल्यू उस स्ट्रैप की ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करो आप मॉडर्न स्ट्रैप लीजिए, उसमें मैग्नेटिक लॉक वाला जो आता है ना वो टालिएगा, क्योंकि हमारी घड़ियाँ जो है वो मैग्नेटाइज हो सकती है। नॉर्मल लॉक वाला लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। थैंक यू। तो भाई एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया था, कहा था सर मैंने घड़ी को थोड़ा लंबे समय तक बंद रखा था, लगभग 1.5 महीने तक, तो क्या उससे मेरी घड़ी के एक्यूरेसी पे असर हो सकता है। तो भाई हाँ, अगर आप 1-1.5 महीना लगातार घड़ी को बंद रखते हो, बीच में कभी भी उसे हफ्ते में एक बार चाबी देने का जो हमारा तरीका है वो नहीं इस्तेमाल करते हो, तो आपकी घड़ी में आधे मिनट प्लस का एरर आ सकता है, मतलब 30 सेकंड प्लस का। तो ऐसे में आपको जो है लगातार 10-12 दिन घड़ी को यूज़ करना है, मतलब मूवमेंट को जो है रनिंग में रखना है। मूवमेंट जो है 10-12 दिन जब रनिंग में रहेगी लगातार, तब वो फ्री हो जाएगी, फिर से नॉर्मल पे आ जाएगी। अगर आप बहुत दिन बंद रखते हो, मान लीजिए 5-6 महीने, तो फिर ऐसे में उसे रनिंग में मत रखिए, उसे सर्विस करा लीजिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है कि पार्ट जो है वो आपस में रगड़ खाना शुरू करें। इसलिए लंबे समय तक बंद मत रखा करो, हफ्ते में एक बार चाबी दिया करो, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू। दोस्तों ये सिटीज़न की मेरी घड़ी है, इसमें 8200A मूवमेंट है। आप यहाँ देख सकते हो रोटर के ऊपर एक तीर बना है। काउंटर क्लॉकवाइज जब ये रोटर घूमता है ना, तभी मेन स्प्रिंग वाइंड होती है। और ये जो मूवमेंट है ना, इसी पे आधारित मियोटा की मूवमेंट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मियोटा की 8205 मूवमेंट। मियोटा सिटीज़न ग्रुप का ही हिस्सा है, इसलिए इनकी मूवमेंट कई बार एक जैसी होती है, क्योंकि वॉच इंजीनियर जो है इनके एक ही है। यहाँ आप देख सकते हो इसके रोटर पे भी तीर बना हुआ है, तो इसमें भी सेम ही सिस्टम है। इनका पावर रिजर्व जो होता है वो लगभग 40 से लेकर 42 घंटे के आसपास होता है। पुरानी मूवमेंट होगी तो थोड़ा कम मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी HMT काजल जो घड़ी थी उसका आपको मूवमेंट दिखा देता हूँ। 8205 जो HMT ने बनाई थी, सिटीज़न से ही कोलैब किया था HMT ने, आप सभी को पता है, इसलिए जो है इन्होंने सिटीज़न की ही टेक्नोलॉजी ली थी। तो आप यहाँ देख सकते हो 8205 जो ये मूवमेंट है, इसमें भी तीर बना हुआ है। ये भी घड़ी जो है सेम वैसी ही चलती है, सेम ही इसका परफॉर्मेंस वैसा ही है। पावर रिजर्व भी इसका जो है 40 घंटे के आसपास का ही है। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी, और भी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों मियोटा एक जैपनीज़ ब्रांड है जो थर्ड पार्टी मूवमेंट बनाता है, सिटीज़न ग्रुप का हिस्सा है। ये क्वार्ट्ज घड़ियों के लिए भी मूवमेंट बनाते हैं, ऑटोमेटिक घड़ियों के लिए भी बनाते हैं। बड़े बड़े ब्रांड इनकी मूवमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि HMT की ये घड़ी आप देख सकते हो, ओपन हार्ट घड़ी है, इसमें मियोटा की ही मूवमेंट है, यहाँ आप देख सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि टाइटन जैसा ब्रांड भी मियोटा की मूवमेंट यूज़ करता है, जैसे कि ये घड़ी आप देख सकते हो, इसमें भी सेम ही मूवमेंट है। इनकी मूवमेंट बहुत रिलायबल होती है, इस वजह से ये कंपनियाँ इनकी मूवमेंट यूज़ करती हैं। यहाँ आप देख सकते हो टाइमेक्स की ये घड़ी, इसमें भी यही मूवमेंट है। तो मियोटा की मूवमेंट बहुत रिलायबल होने की वजह से बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ करती है। ये भी सेम ही मेंटेनेंस होता है इसका HMT या सिटीज़न की तरह, कि 3.5 साल के आसपास डेडेट वाली घड़ी को सर्विस कराना पड़ता है, और बिना डेडेट वाली स्केलेटन जैसी घड़ियाँ होती है या ओपन हार्ट घड़ियाँ होती है, 4 साल के आसपास सर्विस करानी पड़ती है। मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर लाऊँगा थर्ड पार्टी मूवमेंट पे, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड के बारे में किसी ने पूछा था। देखिए ये बैलेंस का व्हील जो आपको दिखता है ना, ये कितनी डिग्री घूमता है,
इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, उसे एम्पलीट्यूड में नापा जाता है। जैसे नॉर्मल जो हमारी घड़ियाँ होती है, नई ऑटोमेटिक घड़ियाँ, 270 से 315 डिग्री ये उनका नॉर्मल होता है। विंटेज घड़ियाँ जो होती है 35, 40, 50 साल पुरानी वेल मेंटेन घड़ियाँ जिनकी रेगुलर सर्विस होती है, वो 250 से 300 डिग्री के आसपास होता है। और जो ख़राब कंडीशन में घड़ियाँ होती है वो 190, 210 के आसपास उनका होता है। याद रखिए, घड़ियों की रेगुलर सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे पार्ट्स फ्री चले, अच्छी तरीके से चले। बैलेंस का काम जो है ग्रेविटी के खिलाफ काम करना है। ग्रेविटी जो हमारी घड़ी को स्लो करने की कोशिश करती है ना, उसके खिलाफ ये काम करता है। तो इसका फ्री चलना बहुत ज़रूरी है। और एम्पलीट्यूड मेंटेन रखने का सबसे सही तरीका है रेगुलर सर्विस कराना और घड़ी को यूज़ में रखना। लंबे समय तक घड़ी को बंद मत रखिए, आपके घड़ी का एम्पलीट्यूड परफेक्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों, नेहरू घड़ी के बारे में लोग पूछते हैं। देखिए, एचएमटी ने स्पेशल एडिशन घड़ी बनाई थी 1989 में नेहरू जी के जन्म शताब्दी वर्ष के ऊपर। वो असली घड़ी जो आती थी ना, उसकी तस्वीरें बिल्कुल अलग दिखती थी। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये रीप्रिंटेड डायल के साथ है। बहुत से लोग पूछते हैं सर ये ऑनलाइन घड़ी मिल रही है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखिए, ओरिजिनल घड़ी लीजिए, ये घड़ियाँ मत लीजिए, इनमें रीप्रिंटेड डायल है। मूवमेंट जो असली घड़ी में आती है वो 0-231 ही है। बस उसकी डायल बहुत क्लियर होती है, बहुत अच्छे कलर दिखते हैं उसके, और आंकड़े, अक्षर सब कुछ शार्प होता है। यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल भी शार्प नहीं है। खासकर अगर आप आंकड़ों के आसपास देखोगे ना, तो 8 के बीच में आपको इंक दिख रही है। ये रीप्रिंटेड डायल है। ये घड़ियाँ किसी काम की नहीं है, मत लीजिए। असली घड़ी ढूंढिए, वो बहुत कलेक्टेबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल घड़ी है, वो इतिहास का हिस्सा है। तो वो घड़ी आप ढूंढिए, लीजिए, इनमें पैसा बर्बाद ना करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रीप्रिंटेड डायल वाली घड़ी बिल्कुल ना ले, ये किसी काम की नहीं है। थैंक यू। दोस्तों, एक खूबसूरत घड़ी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है एचएमटी की तारीख घड़ी, मेरे कलेक्शन में थी। बहुत ज़बरदस्त घड़ी थी। आप लोगों ने देखा होगा एचएमटी तारीख और रवि, ये जस्ट रेट मॉडल थे, बहुत फेमस थे। तारीख जो थी वो स्टेनलेस स्टील केस के साथ आती थी और रवि जो थी वो गोल्ड प्लेटेड केस के साथ आती थी। तो ये घड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त होती थी, बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रहती थी। इनमें कोई मेंटेनेंस वगैरह का ज़्यादा रिस्क नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल आपकी चाबी वाली घड़ी की तरह ही था इनमें सब कुछ। जो आप 4 साल में सर्विस कराते हो वैसे ही सर्विस करानी पड़ती थी, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिल्कुल एक्यूरेट, अच्छी तरीके से, ईमानदारी से साथ देती थी ये घड़ियाँ। मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने लंबे समय तक बहुत हेवी यूज़ किया है एचएमटी तारीख को, और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एक्यूरेसी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। अच्छे एक्सपर्ट से सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी घड़ी जो है लंबे समय तक ईमानदारी से आपका साथ देंगी। मैं अपने चैनल पर ऐसी ही जानकारी देता हूँ, आप आकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये एचएमटी की रजत घड़ी की खूबसूरत मूवमेंट है। आप देख सकते हैं एचएमटी की ज्वेल इंडिया लिखा है इस पर। देखिए, ये जो होता था ना, ये इंक से प्रिंट होता था। तो इस वजह से क्या होता था कि जब 20-30 साल पुरानी घड़ी होगी आपके पास और बार बार आप सर्विस जब कराते हो, क्योंकि आपको पता है कि 3.5 साल में सर्विस कराना पड़ता है, तो जब 3.5 साल में सर्विस होती है तो बार बार इन पार्ट्स को खोल के वॉश किया जाता है अच्छी तरीके से, ये ज़रूरी होता है। तो ये इंक जो है उड़ जाती है। तो अगर आपकी घड़ी ओरिजिनल है या नहीं है, ये शंका है आपके मन में, तो मेरा एक वीडियो है स्पेशल मैकेनिकल घड़ियों के मूवमेंट की जानकारी, आप वो ज़रूर जाके देखिए। वहाँ मैंने तीनों टाइप की एचएमटी, ओरिएंट और रिको, ये सब दिखाई है। आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने बहुत पहले बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप प्लीज़ चेक कीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब मैंने बहुत पहले देने की कोशिश की है, आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।